द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है। चौतरफा जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद भयावह हैं और इन तस्वीरों के बीच कुछ ऐसे ट्वीट भी सामने निकल कर आ रहे हैं जो दिखाई देते हैं किस तरीके से इजराइल के लिए अब दुआ मांगी जा रही है, प्रे किया जा रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। वो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग इजराइल के लिए प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये एक वेबसाइट है critly.in, इन्होंने भी बाकायदे प्रे फॉर इजराइल, हैशटैग इजराइल और गाजा हमास ये सब लिखा है। मेजर सुरेंद्र पुनिया हैं, वो लिखते हैं कि इजराइल इज अंडर अटैक, अप्रॉक्स 50 हमास फिदाइन टेररिस्ट एंटर फ्रॉम गाजा स्ट्रिप एंड किलिंग इनोसेंट इजराइल्स, यानी इजराइल में इनोसेंट लोग जो हैं उनको मारने का काम कर रहे हैं, ये इसी तरह बताने की कोशिश हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल आखिरकार कितना ख़राब हो गया है और अब वो लोग भी जो है प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि इजराइल में सब ठीक हो जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इजराइल का माहौल बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आप देखिए, इजराइल पर हमला हो रहा है। गाजा पट्टी से घुसे लगभग 50 हमास फिदायनी आतंकवादी निर्दोष इजरायलियों को मार रहे हैं। उन्होंने पिछले 3 घंटों में इजराइल की ओर लगभग 5000 रॉकेट दागे। इजराइल के लिए प्रार्थनाएं, इजराइल जवाबी हमला करेगा और हमास को कुचल देगा। ये बातें मेजर सुरेंद्र पुनिया के द्वारा की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो प्रेयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के लिए। ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो critly.in की तरफ से साझा की गई हैं, कई सारी तस्वीरें हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन तस्वीरों को, किस तरीके से इजराइल में हालात बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे गोलियाँ, बम ये सब दागे जा रहे हैं और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या चीज़ें वहाँ हो रही हैं। अली शोरब ने भी चीज़ें लिखी हैं कि अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार हमास लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल शहर, यानी पहले फ़िलिस्तीन का जो हिस्सा था, उस पर फ़िलहाल कब्ज़ा कर लिया है। हमास लड़ाकों ने, रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 इजरायली मारे गए हैं, जबकि 50 आईडीएफ सैनिकों को हमास ने बंधक भी बना लिया है। तो जो पहले हिस्सा फ़िलिस्तीन का था, इजराइल शहर, दक्षिण इजराइल शहर, उस पर कब्जा कर लिया है। देखिए, अब आज तक पर हेडलाइंस क्या है कि दुश्मन ऐसे कीमत चुकाएगा। हमास के खिलाफ नेतन्याहू ने किया युद्ध का ऐलान, गाजा को बमों से पाट दिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ गया है। शनिवार सुबह सबसे पहले फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास ने गाजा के इजराइल पर हमला किया और दनादन रॉकेट छोड़कर सनसनी फैला दी। उसके बाद हमास ग्रुप के आतंकी इजराइल में घुस गए और खून खराबा शुरू कर दिया। इसके जवाब में इजराइल ने मोर्चा संभाला और युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल ने अब गाजा पर ताबड़तोड़ भी बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल ने फिलिस्तीन को सबक सिखाने के लिए अपने फाइटर जेट युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। इजराइल सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू कर दिया है। गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए गए हैं। इजराइल वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में कई जगहों पर आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इस इलाकों को बमों से पाट दिया गया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम युद्ध में उतर गए हैं, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ जानलेवा हमला किया है। मैंने सबसे पहले घुसपैठ करने वाले आतंकियों की बस्तियों को साफ करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हथियार जुटाने के लिए कहा है। दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। बता दें कि शनिवार सुबह फिलिस्तीन आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों की छड़ी लगा दी। ये हमले इजराइल पर किए गए। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी बताया है। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर भी वहां पर कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा इजराइल के 5 सैनिकों का अपहरण भी कर लिया गया। हमलों में करीब 5 लोगों की मौत बताई जा रही है कि इस पूरे हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज़्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके जवाब में इजराइल ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। फिलिस्तीन हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा, हमास ने आज सुबह इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं इस घटना के बाद भारत में इजराइल के एम्बेसडर नोर गिलोन ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन आतंकियों ने 2 तरफा हमला किया है, ज़मीन और आसमान दोनों तरफ से अटैक हुआ है। उन्होंने कहा कि यहूदी अवकाश के दौरान इजराइल पर गाजा से संयुक्त हमला हो रहा है। हमास आतंकवादियों की तरफ से रॉकेट और ज़मीनी घुसपैठ की गई है। स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन इजराइल जीत हासिल करेगा। हमास ने बिना चेतावनी के रॉकेट दागे, यानी पहले कोई हमास की तरफ से चेतावनी नहीं दी गई। बता दें कि इजराइल ने युद्ध की स्थिति घोषणा की और क्षेत्र में फिलिस्तीन ठिकानों पर हमला किया है। यरूशलेम समेत पूरे
इसराइल में हवाई हमले के सायरन बजाए गए हैं। शनिवार को फिलिस्तीन ने अपने नियंत्रण वाले इलाका गाजा से हमला कर दिया। हमास के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने फिलिस्तीन से आखिरी कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आग्रह किया है। उसके बाद बिना किसी चेतावनी के रॉकेट हमले शुरू कर दिए। ये अटैक तब हुआ जब इजराइल यहूदी अवकाश बना रहा था। दर्जनों आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से सिडरोट के पास इजराइल में घुसपैठ की। हमास के बंदूकधारियों के सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें जब्त किए गए इजरायली सेना के वाहन भी देखे जा रहे हैं। हमास ग्रुप के आतंकियों को इजराइल में प्रवेश करते देखा जा रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि बड़ी संख्या में आतंकवादियों ने इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ की है। इजराइल हमास को आतंकवादी समूह मानता है। सिडरोट में कई इजरायली नागरिकों को गोली मारकर हत्या की गई है। कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। कई सैनिकों को उनके बैरक में भी गोली मार दी गई है। इजराइल में खून खराबा कर रहे फिलिस्तीनी आतंकी। फिलिस्तीनी आर्म्स ग्रुप हमास का दावा है कि हमने इजराइल के खिलाफ अपना सैन्य अभियान चलाया है, इसी तौर पर कहा जा रहा है। शनिवार सुबह इजराइल में रॉकेट से हमले किए हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 5 सैनिकों का अपहरण किया गया है। हमास का कहना है कि गाजा से 20 मिनट में 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं। अल जजीरा ने हमास के हवाले से बताया कि हमने कब्जे के सभी अपराधों को ख़त्म करने का फैसला किया है। बिना जवाबदेही के माहौल ख़राब करने का उनका समय समाप्त हो गया है। हमास ने इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे अपने लड़ाकों की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। तस्वीरों में लड़ाकों हाथों में बंदूक थामे और ख़ुद को कवर कर रखा है। कुछ लड़ाके जो है वो 2 व्हीलर से हैं और बॉर्डर के आसपास पहुंचते देखे जा सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। घरों में घुसकर हमला कर रहे हैं हमास के आतंकी। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि आज सुबह हमास के दर्जनों आतंकी गाजा से इजराइल में घुस गए। हज़ारों इजराइल लोग अपने घरों में घुसे हैं, जबकि हमास के आतंकवादी दक्षिणी इलाके में बवाल काट रहे हैं। घरों में घुसपैठ की जा रही है। निर्दोष इजरायली परिवारों की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़मीनी स्तर पर जानकारी जुटा रहे हैं। भारत में इजराइल के राजदूत ने पूरा घटनाक्रम बताया। ऑपरेशन स्क्वाड ऑफ आयरन पर भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने बयान भी दिया है। उन्होंने बताया है कि इजराइल इस समय फिलिस्तीन आतंकवादी हमलों को विफल करने के लिए लड़ रहा है। दक्षिण और मध्य इजराइल के शहरों और गांवों में हमास के आतंकियों ने हमला बोला है। अपने घरों में बिस्तरों में सो रहे हमारे नागरिकों पर हमला किया है। ये हमले युद्ध अपराध है। हमास का कायरतापूर्ण हमला महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी हत्या की है। सैकड़ों नागरिकों को घायल किया है। हमारे शहरों पर 2000 से ज़्यादा मिसाइलों और रॉकेटों से अंधाधुंध गोलीबारी की गई है। इजराइल हमास आतंकियों के रॉकेट के हमले और ज़मीनी घुसपैठ के इस हमले को विफल करेगा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर मोर्चा संभालेगा और जवाब देगा। हम भारत के लोगों के समर्थन की सराहना करते हैं। हम आतंकवाद के सामने मजबूती से खड़े हैं। ये बात इजराइल की तरफ से कही गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हालात बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। देखिए नवभारत टाइम्स ने भी कहा इजराइल और हमास में युद्ध जैसे हालात। गाज़ा की सड़कों पर दिखा मुंबई हमलों जैसा नज़ारा, यानी मुंबई की भी याद आ गई। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई है। इजराइल में मुंबई में जब CST 26/11 हुआ था 2008 में, वहाँ पर हालात किस तरीके से थे, वैसे ही हालात कुछ इजराइल में नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल दुआ हो रही है इजराइल के लिए, बातें की जा रही हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। जब मुंबई में हुआ था तो 175 लोग करीब मारे गए थे 2008 में, वैसा ही कुछ नज़ारा इजराइल में देखने को मिल रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।